नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजंगसनं पदम नाव सुदेश विश्वाधार गगन सदृश मेघ वर्णम शुभांग लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला तनो हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं अश्विन मास कथा का 13वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से आगे कहा, प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला, दूध न देने वाली गाय। वह विचारणीय स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता रहता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी वंद्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण न करे। प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्मजिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपरा हो जाए। यदि तुम अपना मन परब्रह्म में स्थिर न कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान स्मरण और अब करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेम में भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप कृपा बतलाए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यालोक और चराचर जगत के स्वामी है। मैं आपका विनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाए। भगवान, मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिरा का स्वरूप ब्रह्म है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा सही या अलग सही धारण करके अवतार लिया है, इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु इच्छ उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता परंतु दूसरों का सम्मान करता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरका आदि दुख प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षिप्त समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त है। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्त जनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, सुष, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन कर। उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे और संगीत, नृत्य, बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे। करावे वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थान की यात्रा करे, जुलूस निकाले तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करे। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे। मेरे व्रतों का पालन करे। मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि यह काम अकेला ना कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करे। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, कीड़ा की स्थान, नगर और मंदिर बनवावे। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति
के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा सुश करे, झाड़े बुहारे छिड़काव करें और तरह तरह के चौक पूरे अभिमान ना करे, दम ना करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी ना पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम ना ले, किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे ना चढ़ावे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे आष्ट जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। भक्त, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान है। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, हवन के द्वारा अग्नि में, अतिथि द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गव में मेरी पूजा करे। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में निरंतर ध्यान में लगे रहने से, हृदय आकाश में मुख्य प्राण समझने से, वायु में और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, उपर्युक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में क्षत्रज्ञ आत्मा के रूप से स्थित हो। इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान है। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्रचित्त यज्ञ, एकादष्ट और कुआ, बावली बनवाना आदि पूर्ण कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है और संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, एक दो साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, सुहृद और प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से और क्या कहा, यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहे तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। धन्यवाद।